हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हर एक फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अपना बच्चा दोस्तों 20-22 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन हो जाता है, तो भाई दोस्तों फार्मर का मेन मोटिव दोस्तों यही रहता है कि बच्चा किसी भी प्रकार से कैसे भी करके मतलब अपना बच्चा वजन लेना चाहिए, एफसीआर को मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है ना। और वो भी दोस्तों वजन लेने का तरीका यही है कि 35 दिन पे 2 किलो प्लस यानी कि 2100 प्लस वजन अपना होना चाहिए। देखो हर फार्मर की ख्वाहिश दोस्तों यही रहती है। तो भाई उसके लिए अपने को काम दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा करना होता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। जैसे छोटे बच्चों की देख रेख करना पड़ता है, उस हिसाब से फिर अपने को चौथे वीक के अंदर काम करना होता है, ठीक है ना। पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक के अंदर वही हिसाब से काम करना पड़ेगा। मेहनत ज़्यादा हो जाएगी उसके अंदर। मेहनत इसलिए दोस्तों ज़्यादा हो रही है क्योंकि दिन के अंदर उमस ज़्यादा देखने को मिलती है, पोल्ट्री के अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है। तो पोल्ट्री के अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है तो अपन क्या दोस्तों अभी इस समय पे पंखे नहीं चला सकते। मेन मोटिव दोस्तों ये भी है एक चीज़। अगर पंखे चला रहे हैं तो हो सकता है अपना बच्चे की आवाज़ चेंज हो जाए दोस्तों। और कई फार्मर चला रहे हैं तो भाई उनके हो भी रहा है ये वाला परेशानी, मतलब साउंड वाली परेशानी, जो जुकाम वाली परेशानी होती है वो लग भी रही है। देखो सीधी सी बात है। तो भाई कई फार्मरों पे तो पंखे चला रहे नहीं है, मैं भी नहीं चला रहा दोस्तों। मेरी बता दो दोस्तों, मेरे मैनेजमेंट की बात करिए तो भाई मैं पंखे नहीं चला रहा हूँ, मैं ओनली पर्दे ओपन रखता हूँ दिन के अंदर। मेरा दोस्तों मेन ज़्यादा काम यही रहता है कि दिन के अंदर अच्छी तरीके से बच्चों में राउंड मारते रहना और पानी पिलाते रहना। देखो दोस्तों अगर बच्चे में ज़्यादा हीटिंग बन रही है, हीटिंग से जैसे मान लो कि अपने मोडलिटी दर है वो बढ़ रही है ना, तो मोडलिटी दर बढ़ रही है तो उसका रोकने का एक मेन रीज़न दोस्तों यही है कि आप बार बार डिस्टर्ब करते रहो बच्चों को, पानी पिलाते रहो। उससे क्या होगा कि बच्चे की हीटिंग है जो 50% अपनी डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर बार बार आप हर 25 मिनट से लेकर 30-35 मिनट पे आप राउंड मारते रहोगे तो ठीक है ना। आपका मेन दोस्तों मेन काम ये है। दूसरा ये है कि आपको जो फीड अगर दिन के अंदर खिलाना है वो बंद करो। अगर बड़ा बच्चा 25 दिन पार कर जाता है तो उसको दोस्तों दिन के अंदर फीड नहीं देना होगा। जैसे भी बर्तन बजा रहे हैं, बर्तन ये देख सकते हो खाली बर्तन है, हालांकि पेंदे के अंदर रहता है दाना, ये देख सकते हो। पर ये ऐसा नहीं है भाई चलो बिल्कुल साफ है या फुल भरा है। बच्चों को मतलब भरपूर दाना दिन के अंदर नहीं मिलना चाहिए, देखो ठीक है ना। ये ध्यान रखना है क्योंकि कई फार्मर क्या करते हैं कि यार भाई अब ठंड का मौसम आ गया तो दिन रात दबा के फीड खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं करना अपने को। दिन के अंदर वही 12 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक, मतलब 4-5 घंटा बच्चे को नॉर्मल फीड देना है, यानी नॉर्मल फीड रहना चाहिए अपने बर्तनों के अंदर, ताकि चोंच मारता रहे और पानी पीता रहे दबा के बार बार, ठीक है ना। और रही बात दोस्तों रात वाली बात करें तो रात के अंदर अपने का मैनेजमेंट उसी हिसाब से देना है। देखो फार्मर नया हो या पुराना ये मेंटेन नहीं रखता। बात ये है कि आप अगर खुद फार्म के अंदर रह रहे हो, चाहे फार्म में काम करने वाला हो या खुद फार्म का मालिक हो, ठीक है ना, कोई ना कोई तो रहता है फार्म के अंदर, ठीक है। तो फार्म के अंदर रहने से आपको ये लग जाएगा कि भाई अपने को इस समय बैठे बैठे या काम करते समय रात के समय जैसे 8 बज गया, 9 बज गया, तो भाई बच्चा पूरा इस हिसाब से, जैसे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में लाइव बच्चा दिख रहा है तो भाई इस हिसाब से मतलब मोमेंट कर रहा है या इससे थोड़ा अलग तरीके से कर रहा है। देखो रात में अगर बच्चा सर्दी मानता है या ठंड के हिसाब से बच्चा मोमेंट करता है तो ऑटोमेटिक लग जाता है कि भाई बच्चों के अंदर सर्दी लगने लग गई है। अगर सर्दी नहीं लग रही है और उसके बावजूद आप अगर पर्दे डाउन कर रहे हो, यानी कि पर्दे के अंदर लगे हुए पर्दे में बच्चों को रख रहे हो, तो उसमें बच्चा बीमार हो रहा है अपना, ठीक है ना। गैस की वजह से एसआईटी गैस बनती है, उसको आप नहीं समझ सकते कि भाई बच्चों में अभी बन रही है या नहीं बन रही है। कोई खिचड़ी तो है नहीं, खिचड़ी तो कोई है नहीं जो भाई जब पकी है या नहीं पकी है। सामने तो आपको कैसे पता लगेगा, वो बीमारी होएगी तब आपको पता लगेगा कि हाँ वाक्य के अंदर यार मैं 2 दिन या 4 दिन पहले ये वाली काम किया था, इससे इसकी वजह से आज ये नुकसान मेरे को भुगतना पड़ रहा है। तो ये हर एक चीज़ एक ऐसी होती है दोस्तों जो अपने को दिखती नहीं है, समझ नहीं पाते हैं और अपन वो काम कर लेते हैं। तो भाई अपना काम है तरीके से काम को करना। काम का करने का तरीका दोस्तों वही चीज़ मैं आपको समझा सकता हूँ, वही चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई इस हिसाब से अपना मतलब बड़े बच्चे को पर्दे का मैनेजमेंट दो, ताकि अपना बच्चा रात के समय पे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचे बच्चे को। और जो ये गले के अंदर कफ जमता है, धूल जमती है, एसआईटी गैस जाती है, उससे क्या होता है कि आंतें ख़राब हो जाती है। आंत ख़राब होती है तो उसके अंदर कोक्सी की परेशानी बोलते हैं पुनः। उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा फिर दिन के अंदर ऑटोमेटिक काला पड़ के या बिल्कुल वाइट पड़ के फिर मोडलिटी होती है, उल्टा पड़ के भी मरता है। और कई बच्चा ऐसा होता है कि जो बैठा का बैठा ही रह जाता है। अपन फिर विचार करते हैं उसके ऊपर कि यार भाई अपने बच्चों में कौन सा परेशानी आ गया यार, आज मतलब दिन के अंदर 3 से 4 मोडलिटियाँ हो गई या 5 से 8 मोडलिटियाँ हो गई। तो ये अपना छोटी छोटी बातें दोस्तों, इसका पूरा ध्यान रखना होता है। देखो दिन में जैसे आप प्रॉपर पोल्ट्री में काम कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो रात के समय भी उसी हिसाब से करना होगा। ये सही नहीं है दोस्तों कि 8 बजे अपनी छुट्टी हो गई तो भाई चल के खाना खा के सो जाएंगे, बड़ा बच्चा होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें ये होता है कि बच्चे को जैसे आपको रात के अंदर बिस्तर चाहिए उसके हिसाब से बच्चे को रात को पर्दा चाहिए,
सीधी सी बात है। अगर आप बाहर चारपाई बिछा के सो रहे हो और आपके मतलब चादर ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, तो उसी हिसाब से बच्चे को भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है पर्दे की। दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि यार पर्दा डाउन करके अपन चलते हैं, राइट में ठंड पड़ेगी, तो भाई हो सके ना जितना मतलब आप मैनेजमेंट दो, ताकि बच्चा क्या है एसिडिक गैस से बच सके और अपना बच्चा मतलब वजन है जो एक्स्ट्रा ले सके, ठीक है ना। अगर बच्चा घुटन महसूस नहीं करेगा तो अपना ऑटोमेटिक वजन लेगा और अच्छी तरीके से सांस ले पाएगा, पोल्ट्री का है जो वेंटिलेशन अच्छी तरीके से बन पाएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हो कि मतलब ये समझते हैं कि यार भाई अपनी पोल्ट्री में क्या है सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो उसके कारण क्या है कई फार्मर मतलब जल्दी ही पर्दा डाउन कर लेते हैं। जल्दी पर्दा डाउन करने का मतलब दोस्तों आप समझते हो या फिर बीमारी होने के बाद ज़्यादा समझते हो? मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप पकड़ो, मैं कि क्या बोलना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मतलब खुद पहले समझ जाते हो या फिर बच्चा बीमार होने के बाद समझते हो, वो मेरे को पता नहीं। वो चीज़ आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि यार हम अपन कोई गलती कर रहे हैं तो उसके बाद मतलब अपने को तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। देखो कोई गलती करते हो तो उसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन बाद तुरंत मिल जाएगा आपको, और फिर आप मतलब पीछे नज़र लगाते हो ना कि यार ध्यान देते हो कि यार अपने को ये काम पहले नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हो ना आप? तो बड़े बच्चों में वजन बनाने का तरीका दोस्तों बहुत सारे होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई ग्रोथ प्रमोटर लगा दिया, जगदीश भाई बोल दिया ग्रोथ प्रमोटर लगा दो उससे एक्स्ट्रा वजन ले लेगा बच्चा। ये कोई दोस्तों मायने नहीं रखता। देखो चारों तरफ से अपने को ध्यान देना पड़ता है, और मेन होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बिना दोस्तों कुछ भी नहीं है। देखो आप ग्रोथ प्रमोटर लगा लो, दबा के फीड खिला दो, फीड ज़्यादा दबा के खिला दोगे तो ऑटोमेटिक अपना एफसीआर बढ़ जाएगा। ग्रोथ प्रमोटर लगाओगे कुछ भी आपका एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, बल्कि हम पर बच्चा वजन नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको उस हिसाब से मैनेज नहीं मिल रहा, मतलब मैनेजमेंट नहीं मिल पा रहा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आप दोपहर बाद शाम के समय पे ग्रोथ प्रमोटर लगा रहे हो तो उसको 4 से 5 घंटा ही पिलाना है। ये नहीं कि भाई पूरी रात बच्चा पीना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? पूरी रात नहीं पीना चाहिए, 4 से 5 घंटा ही पिलाओ। और अगर आप जैसे दे चुके हो मेरी तरह, भाई 4 दिन लगा दिया लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद करना क्या है कि जैसे फीड खिला रहे हो ना, उसी हिसाब से पानी का भी पूरा ध्यान रखना है बच्चा का। भाई पानी दिन के अंदर कितनी बार ले रहा है, कितना पानी ले रहा है, कितना मतलब बार बार बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये समझो कि दोपहर के समय 1 से 1.5 घंटा एक जगह बच्चा बैठा रह जाएगा ना, तो उसके अंदर फीवर हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। गर्मी के होते ही तुरंत बुखार हो जाएगा बच्चे को। तुरंत बुखार होते क्या होगा कि उसकी इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाएगी। जैसे 100% इम्यूनिटी रहती है बच्चे के अंदर, तो ऑटोमेटिकली 40% आ जाएगी शाम के 8 बजते बजते, तो आप उसकी इम्यूनिटी मतलब ये समझो कि डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी तो नाइट के अंदर फिर क्या करेगा, वो सुस्त होकर बैठा रहेगा बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर दिन में इम्यूनिटी डाउन होती है तो फिर रात में सुस्त होकर बैठता है, और दूसरे दिन फिर क्या करता है कि ऑटोमेटिक या तो उसके लूज मोशन होएगा। लूज मोशन भी दूसरा वाला होता है जैसे पानी पानी निकल रहा है, या फिर मतलब बिल्कुल लिक्विड कर रही है मीट, तो वो वाला सिस्टम हो जाता है। फिर अपन सोचते हैं कि यार रात में तो ठंड रहती है, ठंड के कारण से क्यों हो रहा है पतली मीट। भाई वो दिन के अंदर ही मतलब पूरा मतलब कनेक्टिविटी यानी कि पूरी गर्मी है उसको डिजोर यानी कि खुद ले चुका है। तो वो लेने के बाद दोस्तों वो हैंड टू हैंड तो निकालता नहीं है, और रात में उसको अच्छी तरीके से फिर निकाल पाता है, या सुबह के समय फिर अपने को असर दिखता है उसको। जैसे अभी अपन खाना खाया आज दिन के अंदर चरका या कुछ भी खाया गलत सलत, तो वो अपने को असर कब करता है? सुबह के समय पे। जैसे अपन जंगल जाते हैं या लेटरिन जाते हैं तब अपने को असर करता है कि यार अपना पेट में ये वाला गड़बड़ हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो अपने को एहसास कब होता है? 12 घंटे बाद या 8 घंटे बाद फिर एहसास होने लगता है। जैसे वो पाचन क्रिया उसको पचा नहीं पाती है उस चीज़ को, या फिर अच्छी तरीके से मतलब पचता नहीं है, तो वो फिर अपने को नुकसान पहुंचाता है शरीर के अंदर, ठीक है ना। और वो फिर आप समझने में देरी कर देते हो, समझने में देरी करते हो तो फिर वो आगे जाके नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो अपने बच्चों का अगर जितना ख्याल रखोगे, जितना मैनेज रखोगे, उतना ही आपको एक्स्ट्रा बॉडी वेट देखने को मिलेगा। और रही बात देखो वजन की, तो वजन अपना मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अपने हिसाब से अपने तरीके से चलते हो ना आप, तो भाई लगभग दोस्तों इस महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस महीने ऐसा है कि 35 दिन पे कंटिन्यू आपका 2100 ग्राम हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। और वो वैसे दोस्तों ले दे के देखो ऊपर वाले के हाथ के अंदर है, ऊपर वाला करता है जो, तो देखो कोई नहीं करता, पर अपने हिसाब से कर्म अच्छे करते रहो, ऑटोमेटिक अपना मतलब अगर कर्म अच्छा रहेगा ना तो फल ज़रूर मिलेगा आपको। सीधी सी बात है, फार्मर चाहे प्राइवेट कर रहा हो या अपना कंपनी से कर रहा हो, ठीक है ना, पैसा दोनों को ही मिलने वाला है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई प्राइवेट करने वालों को नहीं मिलता है, कंपनी वाले को ज़्यादा मिलता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट वाला लॉस में चला जाता है, कंपनी वाला जीत में रह जाता है। कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट वाला जीत में हो जाता है, कंपनी वाला लॉस में चला जाता है। ये अपने मतलब रेट के ऊपर डिपेंड करता है और अपने खुद के लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर रेट अच्छी रहती है तो कंपनी वालों से ज़्यादा प्राइवेट वाला जीत के अंदर रहता है, और रेट डाउन रहती है तो
प्राइवेट से ज़्यादा कंपनी वाला, मतलब कंपनी वालों के नुकसान कम लगता है, प्राइवेट वाले को ज़्यादा नुकसान लगता है। ठीक है ना, अगर रेट डाउन होती है तो वही हिसाब है दोस्तों। अपना लक और अपना तकदीर, अपना नसीब को याद रखिए, पर कर्म अपना करते रहिए। सीधी सी बात है, मैं सीधे मोटा मोटा आइडिया में समझा देता हूँ देसी भाषा से। ठीक है ना। चलो भाई दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो आज का दिया हूँ ओनली दोस्तों। तो आपको अगर अच्छा लगा, समझ में आया है, तो लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना। जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं दोस्तों नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है ना। ऐसा दोस्तों, मैं देखो आपको ये तो नहीं कह सकता भाई चलो ऑटोमेटिक आप बिना मेहनत किए ही आपको 35 दिन के अंदर 2200 ग्राम वजन आ जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो भी होगा, जो अपने हाथों से होगा दोस्तों। ठीक है ना। अपने हाथों से जैसे लाड प्यार से इसको देख रेख करोगे, उतना ही आपको एक्स्ट्रा बॉडी वेट देखने को मिलेगा, और उतना ही आपको मतलब एफसीआर मेंटेन होता ही नजर आएगा। ठीक है ना। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यही एंड। और समय की बात करें तो समय अभी अपना दिन अस्त होने वाला है, तो मौसम ऐसा हो गया शाम वाला, जैसे डार्क कलर का। तो अभी दाना लग रहा है अपना, ये देख सकते हो, इधर अभी फीड लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई अभी शाम के समय पे लगाते अपन फीड। ठीक है ना। करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।